मैंने देख लिया है कल का एपिसोड, तो चलिए बात करते हैं क्या क्या प्लॉटिंग हो रही थी कल के एपिसोड में और किस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। कल के एपिसोड में हमने देखा कि शुरू में जो अमाल खुद ही कह रहा था कि मैं संचालक बनूंगा तो मैं सीधा सीधा अपने चाहता हूँ कि मेरा ही दोस्त जीते, और अगर वो नहीं भी जीतेगा तो ठीक है, आई विल बी अनफेयर, कि मतलब तुम अनफेयर हो जाओगे जब अगर तुम्हारा दोस्त नहीं जीता तो तुम सीधा कह दोगे कि ठीक है दोनों टीमों ने अच्छा किया है, बट मेरी तरफ से विनर शहबाज है। यहाँ पे ये सारी चीजें वो शहबाज के लिए कह रहा था। तो वहीं पर आपने अगर देखा होगा तो जीके तो बाद में इस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हुआ था। मतलब जीके के लिए कैरेक्टर सेट करने की वो हो रही थी कि जीके एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। यही चीज अमाल ने भी बोली थी और यही चीज फरहाना ने भी बोली थी, जिसमें फरहाना ने जीके को बोला कि भाई अगर तुम 3 महीने तक कैरेक्टर प्ले कर, तो तुम अगर 20 ईयर्स से कैरेक्टर प्ले करते आ रहे हो तो तुम 3 महीने तक तो कैरेक्टर प्ले कर ही सकते हो, 3 मंथ्स 24/7। जिसमें जीके ने बोला कि ठीक है मुझे तो इस चीज में फिर ऑस्कर मिलना चाहिए। और है भी, अगर जीके में ये कहती हूँ अगर 3 महीने से एक कैरेक्टर प्ले भी कर रहा है, वो फेक बन भी रहा है, तो ये कैरेक्टर हर कोई प्ले करके दिखाओ ना। आप कैरेक्टर प्ले करके दिखाओ और ऐसे बन के दिखाओ फिर, जिसमें आपकी पर्सनालिटी इतनी क्लीन हो, बट वो चीज आपके बस की नहीं है। वहीं पर फिर घर में राशन टास्क हुआ है, जिसमें घर वालों को कहा गया था, ऑलरेडी जब अशनूर फर्स्ट टाइम गई थी तो उसके सामने बिग बॉस ने कह दिया था 30% राशन मैं इस वीक देने वाला हूं। तो आपको सोशल मीडिया की अपनी फॉलोइंग जाननी है तो वो भी जान सकते हो, या 10% अपना इसमें एड ऑन कर सकते हो 30% में, जिसमें अशनूर, प्रणीत और मालती, इन तीनों ने 10% जो राशन था वो एड ऑन किया था। और अमाल मलिक, तान्या, कुनिका, फरहाना, इन सब ने अपना 10% जो राशन था वो गवा दिया था कि नहीं हमें सोशल मीडिया की फॉलोइंग जाननी है। जिसमें कुनिका को ज्यादा खुशी नहीं हुई, उसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, बट हाँ बाकी सबके अच्छे हुए थे। फरहाना को बहुत ज्यादा खुशी हुई, लाइक 1.2 मिलियन, जहां उसके 40,000 थे जब वो इस घर में आई थी, और इस घर में आने के बाद अब उसके 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वहीं पे गौरव ने भी बोला कि भाई तुम सिर्फ फैन फॉलोइंग के लिए 10% राशन गवा रहे हो, इसमें क्या बड़ी बात, मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो जिसमें कि जब उसने बोला कि नहीं है इसमें अपना भी है, आप अपने आप को चूज कर रहे हो, तो गौरव ने भी बोला था एटलीस्ट मैं सोशल मीडिया की फॉलोइंग जानने के लिए तो 10% राशन नहीं गवाऊंगा, बट हाँ अगर कैप्टेंसी की बात आई तो मैं जरूर करूंगा ये चीज। तो इसमें गौरव गलत कहाँ है? और वो 11 हफ्तों से ट्राई कर रहा है, उसको कोई भी कैप्टन नहीं बनने दे रहा है। जब भी कोई चीज आती है उसके सब अगेंस्ट हो जाते हैं, सब फ्लिप मार जाते हैं। शहबाज ने अपने टाइम पे चीटिंग की है, तान्या ने अपने टाइम पे चीटिंग की है, सब संचालक यहाँ पे जब चीटिंग कर सकते हैं तो फिर गौरव ये चूज क्यों नहीं कर सकता? जब आप गौरव को नहीं बनाना चाहते हो तो आप ये चूज क्यों नहीं कर सकता गौरव? जिसमें कि सभी बिग बॉस को, अब यहाँ पे आपको एक और चीज बताती हूँ। जब घर में कैप्टनसी ये राशन टास्क हुआ था, साथ ही साथ कैप्टनसी टास्क भी हो गया, तो जिसमें कि बिग बॉस ने सीधा जब गौरव गए, गौरव ने के सामने उन्होंने 2 ऑप्शंस रखे कि अगर आप कैप्टन बनोगे तो आपका 30% राशन कट हो जाएगा, साथ ही साथ सभी नॉमिनेटेड हो जाएंगे, और अगर शहबाज को आप कैप्टनसी दे देते हो, शहबाज को खैरात में कैप्टनसी क्यों देनी है, तो फिर आपको 100% राशन भी मिलेगा और इस हफ्ते कोई नॉमिनेट नहीं होगा। तो ऐसा क्यों? इतना बड़ा बलिदान क्यों? तो फिर गौरव ने अपनी कैप्टनसी चुनी है, जिसके लिए वो हफ्ते भर से इतने टाइम से ट्राई करता हुआ आ रहा था। तो जिसमें कि सब लोगों की लग गई है लंका। जी हाँ, मैं यही कहूंगी सब लोगों की लग गई है लंका, क्योंकि कोई नहीं चाहता था यहाँ पर जीके कैप्टन बने। तो इस तरह से देखा जाए तो जीके के साथ भी अनफेयर हुआ है ना। अगर जीके ने अपने लिए चूज किया है तो क्या गलत किया? जिसमें कि जब बाहर जाते हैं ये सब चीजें, अब ये देखिए बिग बॉस कितने आराम से सारी चीजें बताते हैं। हमने गौरव को ये 2 ऑप्शंस दिए थे, पहले ऑप्शन में ये चीजें थी, दूसरे ऑप्शन में ये चीजें थी। अब गौरव ने ये चूज किया है, जिसमें कि मैं सीरियसली बताऊं तो बिग बॉस को भी नहीं लग रहा था कि गौरव ये चीज करेगा, क्योंकि जितनी क्लीन पर्सनालिटी उस बंदे की है, लगा कि हाँ शायद ये भी, अब ऐसा में भी शायद बिग बॉस को लगा हो कि वो सामने से नहीं झेल पाएगा कि सीधा कोई उस पर वार करे, तो इसलिए शायद हो सकता है कि गौरव नहीं चूज करेगा अपनी कैप्टेंसी। बट यहाँ पे गेम उल्टा हो जाता है, गौरव ने अपनी कैप्टेंसी चूज कर ली है।
तो जिस वजह से बिग बॉस ने ये सारी चीज़ें खोल खोल के घर वालों के आगे बताई है, और बिग बॉस ये नहीं चाहते थे कि लोग उनसे भिड़े। बिग बॉस ये चाहते थे कि ये जितने भी लोग हैं ये सबके सब गौरव को पॉइंट आउट करें और गौरव को गलत कहें। जैसे मृदुल की कैप्टनसी में मृदुल को गलत कहा था, बिग बॉस को गलत नहीं कहा था। तो जिस वजह से कैप्टन ये चाहते थे कि गौरव के ऊपर लोग भड़के, मेरे ऊपर नहीं। और ये सारी चीजें जो हुई है ये सब कहीं ना कहीं ये गौरव के ऊपर डालना चाहते थे, बट ये शहबाज और अमाल मलिक ये सीधा बिग बॉस को कहने लगे कि बिग बॉस, कलर्स टीम, एंडमॉल टीम, यू प्लेड अनफेयर। भाई जब अनफेयर कहा गया था? जब शहबाज ने अनफेयर गेम खेला था, जब गिटार पे से बिना बात के पीछे अमाल के कहने पे तुमने गौरव को उतार दिया था, तो कहीं ना कहीं वो अनफेयर नहीं था। आज तुम्हारे आंसू निकल आए क्योंकि तुम्हारे साथ अनफेयर लगा। तुम्हें ऐप रूम में नहीं बुलाया गया, तुम्हें ऑप्शन नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगी जब जीके और अमाल की बात चल रही थी नैपो किड वाली, जिसमें गौरव कहता है कि ठीक है मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जिसमें अमाल के भी ऊपर बात उठी, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है तुम भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, जिसमें फिर ये भी कहा गया कि तुम इस तरह की चीजें जो कर रहे हो। तो अमाल मलिक कहते हैं मैंने आपको एक दिन स्टोरी सुनाई थी कि मैं इतना परेशान हो गया था कि मैंने सोचा न्यूजीलैंड अपनी मासी के पास चला जाऊं। अगर गौरव ने ये चीज़ बोली कि अगर तुम्हारा स्ट्रगल ये कहते हो कि तुम अगर परेशान हो तो तुम न्यूजीलैंड अपनी मासी के यहाँ चले जाओ, तो फिर मैं तो कहूँगा कि हमारे लिए वहाँ से एस्पायर शुरू होता है। सीरियसली कोई परेशान होगा तो ये नहीं सोचेगा न्यूजीलैंड में अपनी मासी के पास चला जाऊँ। और एक मिनट, न्यूजीलैंड जा कैसे सकते हो? इफ़ यू रिमेंबर कि अमाल मलिक का जब पीछे उसने अपनी स्टोरी सुनाई थी तो उसने ये कहा था कि उसके घर में फिनेंशियल क्राइसिस थे, उसके फादर फेलियर है, इस तरह की चीज़ें उन्होंने फेस की हैं। वो रेंट के घर में रहते थे। तो मुझे ये जानना है कि भाई जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे, तुम कुछ नहीं कर रहे थे, तो तुम न्यूजीलैंड कैसे जाते? न्यूजीलैंड वाया ट्रेन? कोई जन योजना चलाई है गवर्नमेंट सरकार ने जो न्यूजीलैंड पहुंच जाते? तो मुझे यहाँ पे अमाल की बातों में बड़ा डाउट लगा, जिसमें कि आप सिर्फ ये कह रहे हो मैं रिवर्स नेपोटिज्म हूँ, मैं रिवर्स नेपोटिज्म हूँ। अगर आप रिवर्स नेपोटिज्म हो तो आप किस तरह से सलमान खान को ऐसे बोल सकते हो कि लाइक वो तो तुम्हारा छोटा भाई है, कि सलमान आ जाए तो तुझे खाना खिलाएंगे। अब सलमान भी आके बोलेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। बिग बॉस गलत है, कलर्स टीम गलत है, एंडमॉल गलत है, अनफेयर खेल रहे हैं, हमें बाहर भेज दो। तो भाई साहब जी, स्ट्रगल कहना और स्ट्रगल फेस करना दोनों में बहुत बड़ी बात है, जिसमें ये जीके को हर बार टॉन्ट करते हैं, हर बार उसी पे फोकस रहता है इनका कि जीके कैप्टन ना बने। जीके ने अगर वहां से उठ के चला गया, अब इस कॉन्वर्सेशन में क्या हुआ था, जीके उठ के चला गया। अब जो भी लोग होंगे, अमाल के फैन होंगे, बोलेंगे हाँ भैया जीके ने तो वॉकआउट कर दिया। बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जीके जब से स्टार्टिंग से आपने इस गेम में देखा है, वो लिमिटेड फुटेज देता है सबको लिमिटेड फुटेज देता है कि भैया ठीक है मेरा पॉइंट हो गया, अगर तुमने मेरी बात मान ली है तो मेरे लिए अब वहां कोई मतलब नहीं बचा। तो जब अमाल ने जीके की बात मान ली थी तो अमाल जीके वहां से उठ के चला गया था, जिसको अमाल मलिक कहता है कि मालती बन गया जीके और आज वो वॉकआउट कर गया। जिसमें जीके फिर आता है और बोलता है कि मैंने वॉकआउट नहीं किया, यहाँ पे तुमने मेरी बात मान ली थी, तुम मेरे पॉइंट से एग्री हो गए थे, तो मेरा पॉइंट बस उतना ही था, इसलिए मैं वहां से चला गया। तो मेरे लिए ये बात मत यूज करना कि मैं मालती की तरह वॉकआउट कर गया कॉन्वर्सेशन के बीच में से। मेरे लिए वो कॉन्वर्सेशन वहीं खत्म हो चुकी थी। अब उसके बाद तुम अपना गाना गा रहे हो, तो मैंने तुम्हारी जर्नी आके नहीं देखी है। अगर मैं अपनी जर्नी का, एक बात है, अगर गौरव अपनी जर्नी का आके रोएगा सबके सामने, तो किसी को क्या पता कि गौरव ने क्या स्ट्रगल फेस किया या क्या नहीं किया। एक कानपुर का बंदा मुंबई आके सेटल हो गया और इतना सब कुछ कर रहा है और इतना डिग्निफाई तरीके से कर रहा है। तो ये चीजें इन सभी को हजम नहीं हो रही हैं कि भाई कोई इतना क्लीन कैसे हो सकता है कि आज तक एक डेरोगेटरी चीज उसके मुंह से ना निकली हो, एक तरह की किसी भी गलत तरह की हरकत किसी को करते हुए ना देखा हो। इतनी क्लीन पर्सनालिटी किसकी हो कैसे सकती है? वेल, मैं सीरियसली बताऊं तो मैं जितना जीके को देखती हूँ और जितना बाकी सबको देखती हूँ, तो मुझे सबके कुछ ना कुछ ट्रू कलर्स पता है, सबके पता है। और अमाल मलिक जहाँ ये कह रहा है कि नहीं भाई हम तो रिवर्स नेपोटिज्म है, हम नेपोकिड नहीं हैं, तो भाई तुम इतना इजीली कैसे कह सकते हो किसी को? वीकेंड के बार में तुम्हें डांटनी पड़ती है, वीकेंड के बार में कोई तुम्हें कुछ नहीं कहता है, हमेशा तुम्हें लल्लो चप्पो करके बिठा के रखा जाता है। क्यों?
तुम हफ्ते भर में शुरू से 3 महीनों में शुरू के 1 महीना तो तुम सोते ही रहे हो, और जिसमें कि किसी ने भी तुम्हें कुछ नहीं कहा है। तो ये सारी चीजें जो कल के एपिसोड में हुई है, स्पेशली जो गौरव की जो कैप्टेंसी पर सवाल उठे हैं, वो सबसे ज्यादा मुझे लगा, स्पेशली वो इंसान सवाल उठा रहा है जो खुद ही गलत है। इन लोगों को बस इतना था जीके कैप्टन नहीं बनना चाहिए, और इस वजह से इन लोगों ने ये ड्रामा किया था। और हालांकि मैं आपको बताऊं तो जीके की कैप्टनसी बाद में ले भी गई है, और वो सब चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कितना खुश हैं जीके की कैप्टनसी से, और शहबाज को कैप्टनसी मिल गई तो जीके की कैप्टनसी लेने के बाद आप कितना खुश हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।